हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी एक मीशो सप्लायर हो या मीशो पर आप एक सप्लायर बनना चाहते हो, मीशो पर ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि फर्स्ट ऑर्डर हम कैसे पैक करें, उसमें हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और उसके बाद जब हम फर्स्ट ऑर्डर पैक कर देंगे तो हमको किसको देना है, कौन वो लेके जाएगा, कहाँ हमको भेजना है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं भी एक मीशो सप्लायर हूँ, फिलहाल में ही मैंने ज्वाइन करा है, 1-2 महीना हुआ है और मैंने अभी तक 7 या 8 ऑर्डर पैक करके भेज चुका हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अपना मीशो सप्लायर पैनल ओपन कर लीजिए। मीशो सप्लायर पैनल ओपन करने के बाद आप ध्यान देखिए, अभी मेरे 2 ऑर्डर आए हुए हैं। आपको भी 1 या 2 ऑर्डर आया होगा, शायद ज्यादा भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिखाई देगा, पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपके सारे ऑर्डर आ जाएंगे। अगर यहाँ पे ना आए तो आपको ऑर्डर यहाँ दिखाई देगा और पेंडिंग ऑर्डर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो ऑर्डर है आपके दिख जाएंगे। इसके बाद एक डेट देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 फरवरी। आज 4 फरवरी है, मुझे 5 फरवरी तक इसको पैक करके कंपनी के पास भेजना है। यहाँ पे लिखा आ जाएगा ब्रीचिंग सून, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो गलती मत करिएगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम गलत प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो अगर आपका एक प्रोडक्ट है तो उसके सामने एक्सेप्ट होगा। अगर आपके सारे ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करने हैं, सबसे पहले हमको कंपनी को बताना होता है कि हम जो ऑर्डर है वो देने को तैयार है, हमारे पास सामान है। तो आपको आप एक्सेप्ट करना है। अगर सारे आपको एक्सेप्ट करने हैं तो इसे टिक मार करिएगा और नीचे की तरफ एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स कर दीजिएगा। तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका एक ऑर्डर है तो एक ऑर्डर यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं और एक्सेप्ट ऑर्डर कर लेता हूं। ध्यान रखिएगा, इसमें टाइम लग सकता है और जो पेज आ रहा है ये हमेशा दिक्कत देता है। तो यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपको ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में आके जो रेडी टू शिप वाला ऑप्शन है इस पे आना है। देखिए, वाले ऑर्डर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमको इसका लेबल, यानी कि जो जहां पर कस्टमर की डिटेल, जैसे कि उसका एड्रेस, एक क्यूआर कोड, कौन सी कंपनी उसे लेके जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मीशो में जो कंपनी है, टोटल 4 कंपनी से टाई अप है मीशो का। तो मीशो जो होती है 4 कंपनी को टाई अप देती है कि कोई भी जो ऑर्डर हम लेंगे, जैसे कि हम बनाते हैं, पैक करते हैं, उनको 4 कंपनी में से एक कंपनी लेके जाएगी। मैं आपको उसके नाम गिना देता हूं। तो मैं चेक करता हूं, इसमें हमारा नाम है, डिटेल है, जैसे कि कुरियर पार्टनर। तो 4 कंपनी है, शैडोफैक्स, एक्सप्रेस बीस, डिलीवरी और इकॉम। तो आपको वापसी ऑर्डर में आना है, रेडी टू शिप में आना है, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब देखिए, मुझे लेबल डाउनलोड करने हैं। तो अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपका एक ऑर्डर है तो आपको लेबल डाउनलोड करना है। अगर आपके कई सारे ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लीजिए सारे के सारे और लेबल आपको दिखाई देगा। लेबल पे क्लिक कर लीजिए, आपको यहाँ दिखाई देगा मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वीडियो बड़ी है पर आपको कई सारी चीजें बताऊंगा। मैनिफेस्ट होता है एक ऐसा पर्चा जिसमें जो ऑर्डर है, जो व्यक्ति लेके जाएगा, जैसे कंपनी वाले आते हैं वो ऑर्डर लेके जाएंगे, तो अगर वो मांगता है मैनिफेस्ट तो आपको यहाँ पे जो कंपनी वाला है साइन करके देता है। यानी वो बताता है कि मैंने जो रिटेलर है, जो ऑनर है, उससे पार्सल ले लिया है और मैं जो अब कस्टमर है उसके पास तक पहुंचा दूंगा। तो आप मैनिफेस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और लेबल डाउनलोड कर लीजिए। मैं लेबल डाउनलोड कर लेता हूं। लेबल मैंने डाउनलोड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लेबल जनरेट नहीं होते हैं और आपको एक एरर शो होता है कुछ इस तरीके का। अगर ऐसा होता है तो आपको अगले दिन ट्राई करना है। हमारा जो लेबल है डाउनलोड हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है और आपको डाउनलोड मैनिफेस्ट दिखाई देगा। हम इसे लेबल करते हैं डाउनलोड और हमारा लेबल डाउनलोड हो चुका है। हम इसे ओपन करते हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाकर, हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे लेबल आ चुके हैं। मैंने ब्लर कर रखा है प्राइवेसी की वजह से। और हमारे 2 ऑर्डर हैं और जो दोनों ऑर्डर हैं वो अलग अलग कंपनी के पास गए हैं। एक गया है एक्सप्रेस बीस के पास और एक गया है शैडोफैक्स के पास। तो हमारे घर पे 2 लोग आएंगे पार्सल लेने के लिए। मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैंने ब्लर कर रखा है प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि मेरी डिटेल भी है इसके अंदर, मेरे घर का एड्रेस जैसे और कुछ ही। अब हमें इसे प्रिंट करना है। तो अगर आपका एक है तो एक प्रिंट आएगा। और देखिए, मैं थोड़ा सा हटाता हूं यहां से, ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट कलेक्ट कैश। ये प्रीपेड ऑर्डर है, यानी कि जो कस्टमर है उसने पहले ही पेमेंट कर दी है। दूसरा है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। तो हम इसे प्रिंट करते हैं Ctrl+P से। सबसे पहले हम अपना प्रिंटर ऑन कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है
अब देखिए आपके पास प्रिंटर अगर नहीं है तो आप इसका पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे जो कैनन G600 या आपके प्रिंटर का नाम दिख रहा है आपको सिलेक्ट करना है और सेव एज पीडीएफ करना है और पेज पर शीट आपको 4 या 2 कर लेना है। इससे आपके 2 ऑर्डर या 4 ऑर्डर आपके एक ही पेज पर आ जाएंगे और सेव कर लीजिए। पर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए। मैं कैनन G600 सीरीज सिलेक्ट करता हूं। आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना होता है जहां तक, तो मैं एक पेज पे 2 कर लेता हूं। मुझे एक पेज पे 2 चाहिए। मैं 2 सिलेक्ट कर लिए हैं, मैंने 2 कर लिए हैं एक पेज पर। ब्लर कर रखा है प्राइवेसी की वजह से और हमारा जो पेज है वो लोड हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। ये एक पेज पे मैंने एक ही निकाला है। आप 2 या 4 निकलवा सकते हैं या खुद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग कर रखी है ताकि मेरा एड्रेस और कस्टमर का एड्रेस आपको दिखाई ना दे प्राइवेसी की वजह से। अब मैं क्या करूंगा, आपको इसे अच्छे से यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर है इसे अच्छे से यहाँ पे टियर करना है और इसमें से जो टैक्स वाली वैल्यू है इसे फाड़ना है। देखिए जैसे कि एक्सप्रेस 20 है तो ध्यान रखिएगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ से पहले हम इसे टियर कर लेते हैं यानी कि बराबर कर लेते हैं क्योंकि इसका एक्स्ट्रा पेज का हमको कोई काम नहीं है। और देखिए ध्यान दीजिए, इस पे नीचे की तरफ टैक्स वैल्यू लिखा है, टैक्स इनवॉइस लिखा है। टैक्स इनवॉइस जो लाइन दिख रही है इसके नीचे जो है हिस्सा, ये कस्टमर का एक बिल है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टियर कर लेंगे टैक्स इनवॉइस से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर चीज जरूरी है आपके लिए। अगर कोई चीज आप मिस कर दोगे तो आपको भारी लॉस उठाना पड़ सकता है बाद में। ये चीज देखिए अलग रखिएगा और ये चीज अलग रखिएगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा शायद, क्योंकि ये चीज जरूरी बहुत ज्यादा होती है और दिक्कत आपको आ सकती है। ये कस्टमर का बिल है जो आपको पैकेट के अंदर यहाँ पे पैक करके भेजना है और ये पैकेट के ऊपर लगाना है। अब देखिए आपको एक पॉली बैग चाहिए जो कि टेम्पर प्रूफ पॉली बैग होनी चाहिए। आपने इसको देखा होगा कई जगह पे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मीशो पे आप किसी और कंपनी की पॉली बैग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह की इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उस पर कोई और मार्क नहीं होना चाहिए। आप प्लेन इस्तेमाल कर सकते हो एक बार और मीशो की इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप शुरू में मीशो की यहाँ पे पॉली बैग खरीदो, ब्रांडेड बैग खरीदो। आप ऐसी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अब तक 8 पैकेट भेज चुका हूँ, 8 पार्सल भेज चुका हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जो कंपनी वाला लेके जाता है वो भी नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो हमारा जो पार्सल है ये रहा। तो हमारा जो ऑर्डर है यानी कि जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो ये है, केबल बेचते हैं हम। तो ये इसका बिल है जो हमको अंदर देना है इसके, और बाकी आपको कुछ सामान जो रखना है रख लीजिए अपने हिसाब से। तो मैं इसे इसके अंदर रख देता हूँ। ये इसके अंदर का बिल है जो मैंने बताया था कि टैक्स इनवॉइस नीचे लिखा रहता है, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। आपको लग रहा होगा कि पॉली बैग बड़ी है तो हमने एक सेम साइज लिया है ताकि हम जो पार्सल भेजें उसे अच्छे से पैक करके भेज सकें। तो हमने पार्सल भेज दिया है। तो हमने सामान यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए सबसे जरूरी चीज, इस कस्टमर का एड्रेस आपको ध्यान रखना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि गलत पर्चे पे आप गलत ऑर्डर ना दीजिएगा। जैसे कि ये हमारा जो ऑर्डर है वो केबल का है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, समझाता हूं मैं आपको। SKU में लिखा भी होता है कि हम क्या सामान दे रहे हैं। कैट 5E वाइट लैन केबल 5 मीटर, ये हमारा दूसरा है वैसे। तो आपको ध्यान रखना है जो आप पर्ची लगा रहे हो उसके अंदर वही सामान होना चाहिए। गलती मत करिएगा, गलती होना नॉर्मल है। अब इतने सारे सामान में आप कहाँ देखोगे। तो आपको इसे ऐसे लगाना है, ऐसे करके डालना है और फिर इसको आपको इसे बंद कर देना है, टेम्पर यानी ऐसे कर देना है। इसे लेवल छुटा के मैं इसे करूंगा अभी, ऐसे कर देना है, पैक कर देना है। तो मैं भी करूंगा इसको, क्योंकि मैं इसे निकालूंगा पर्ची को और सही यहाँ पे ऐड करूंगा, सही वाला पर्चा लगाऊंगा। एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए आप जैसे कि ऑर्डर पैक कर रहे हो तो लेबल जो होता है आप इसे टेपिंग कर सकते हैं। मैं इसे टेप लगा दिया इसके अंदर, आप चमक दिखाई दे रही है आपको, इसके ऊपर टेप लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो एड्रेस है वो रब होके मिटेगा नहीं, और बाई चांस हमारा ऑर्डर अगर यानी खो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है, वो खोएगा नहीं। तो हमने टेपिंग कर दी है और उसके बाद आप इसे पार्सल के ऊपर अच्छे से चिपका दीजिएगा सेलो टेप से, या अगर आपके पास POD वाला जो है पैकेट है यानी कि पन्नी है तो आप इसे लगा सकते हो, उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं इसे ऐसे लगा दूंगा और उसके बाद पैक करूंगा। फिर आगे स्टेप बताता हूं मैं आपको। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका लेबल डाल दिया है सही वाला और चेक कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है इसको टियर करेंगे। हमने इसके अंदर पार्सल के अंदर जो है अपना
सामान डाल दिया है और पॉली बैग के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने ऐड कर दिया है। तो ये रहा देखिए ऑर्डर, यहाँ पे मेरे केबल, तो हमने इसे डाल दिया इसको। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें पैक कर सकते हैं। और फिर इसको लेबल को हम हटाते हैं, यहाँ से हटा दिया है हमने। और इसे यहाँ पे देखिए ऐसे करके यहाँ से चिपकाइएगा। इसे चाहो थोड़ा नीचे कर सकते हो, मैं इसे नीचे करता हूँ, थोड़ा सा चिपका दिया है। और इसे ध्यान रखिएगा बंद करने के बाद गलती मत करिएगा। कर दिया है हमने, बंद करने के बाद गलती मत करिएगा, ये नहीं कि आपको ध्यान ना रहे कि इसमें सामान क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने पैक कर दिया है। हम पलट के दिखाते हैं इसको। तो देखिए, अब देखिए हमारा जो ऑर्डर है यानी कि पार्सल है थोड़ा सा बड़ा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पार्सल बड़ा है तो हम इसे पैक करेंगे पीछे की तरफ ऐसे करके। ऐसे करा हमने इसको, और इसके अंदर की जो हवा है इसे निकाल देंगे हम। तो हमने मोड़ा है इसको। अब देखिए ये खुल जाएगा, बाय चांस ये खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पे हम सेलो टेप लगा देंगे। तो हमने मीशो की टेप लगाई है ताकि ये थोड़ा मीशो का प्रोडक्ट ब्रांडेड यानी कि, तो हमने मीशो की टेप लगाई है तो ताकि अच्छा लगे। और बाकी चीज हमने यहाँ पे छुपा दी है, देखिए तो यहाँ पे हमने छुपा रखा है और हमारे पैक हो चुका है। मैं आपको एक और पार्सल दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर हमने एक ऑर्डर पैक कर दिया है और देख सकते हो मैंने यहाँ पे छुपा रखी चीजें और टेप लगाई है ऊपर से मीशो की यहाँ पे। और सबसे जरूरी चीज आप चेक कर लीजिएगा कि आप प्रोडक्ट जो आप ऊपर लेबल लगा रहे हो उस पैकेट के अंदर वही प्रोडक्ट है कि नहीं, कहीं दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं है। तो हमने मीशो की टेप लगाई है ताकि अब अच्छा लगे और लोगों को लगे कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अब सबसे जरूरी चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस बीज। तो अगर मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाऊं अपना, यानी दूसरा ऑर्डर दिखाऊं, तो यहाँ पे लिखा है ऊपर शैडोफैक्स। तो हमारे पास 2 डिलीवरी बॉय आएंगे अलग अलग और आपको कॉल करेंगे। ध्यान रखिएगा आपका नंबर कौन सा लिंक है मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। आपको कॉल करेंगे, हो सकता है कि सुबह 12 बजे के आसपास आए और आप जब पैक करते हो तो अगले दिन आते हैं या उसी दिन कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको उनको देना है और आपको आगे की चीज़ थोड़ी समझाता हूँ मैं। तो जैसे कि हमने ऑर्डर पैक कर दिया है और रेडी टू शिप वाले ऑप्शन में है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि 2 अलग अलग कंपनी आएगी, एक एक्सप्रेस बीज और शैडोफैक्स। जो भी कंपनी वाला व्यक्ति आएगा वो आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा। अब नंबर कौन सा है आपका चेक करने के लिए आपको एरो मिलेगा, ऊपर टच करना है, क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको मिलेगा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देगा। मैंने इसे ब्लर कर रखा है थोड़ा सा प्राइवेसी की वजह से। तो चेक कर लीजिएगा नंबर। अब जब कल व्यक्ति आ जाएगा यानी कि डिलीवरी बॉय आ जाएगा लेने के लिए पार्सल, तो ध्यान रखिएगा जो डिलीवरी बॉय है वो आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, अपना एड्रेस बताइए। देखिए एड्रेस प्रॉपर बताइएगा अपना कहाँ पर है, और हो सके तो आप उसे व्हाट्सएप लोकेशन भेज सकते हैं और या आप उसके पास तक जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप पास में आके, जैसे किसी होटल पे आके या किसी हॉस्पिटल पे आके यानी आसपास एरिया में आके कॉल करता है, तो आप एक बार अगर आपके 1-2 ऑर्डर हैं तो आप चले जाइएगा, ऑर्डर दे दीजिएगा। जैसे कि आप ऑर्डर दे दोगे तो आपका जो ऑर्डर दे दोगे तो जो डिलीवरी बॉय है वो उसे स्कैन करेगा, वो उसको स्कैन करेगा, आपके ऑर्डर को चेक करेगा कि सही है कि नहीं, यानी खोल के नहीं चेक करेगा, ऊपर का जो QR कोड दिखाया था मैंने वो चेक करेगा कि आपके जो ऑर्डर है उससे मेल खाता है कि नहीं। इसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो रेडी टू शिप वाले ऑप्शन से हटकर शिफ्ट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक करके, और दूसरा टॉपिक आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं क्या बना सकता हूं मीशो से रिलेटेड या किसी और कंपनी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।